औरैया से आई दो चौंकाने वाली खबरों ने न सिर्फ जिले बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। पहली घटना आइसक्रीम में मरा हुआ मेढक और दूसरी मिलावटी तेल का बड़ा भंडाफोड़। दोनों ही मामले साफ तौर पर ये दिखाते हैं कि त्योहारों के इस मौसम में खाद्य सुरक्षा को लेकर हमारी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। पहली घटना औरैया जिले के कंचौसी क्षेत्र के मधवापुर गांव की है। शनिवार दोपहर गांव निवासी विपिन कुमार, जो सेंट्रल बैंक की मिनी शाखा चलाते हैं, गांव में लगी एक ठेली से आइसक्रीम खरीदते हैं। साधारण सी गर्मी के बीच बच्चों की तरह ठंडक का मजा लेने निकले। विपिन को कुछ ही मिनटों में ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको सन्न कर दिया। आइसक्रीम आधी खत्म भी नहीं हुई थी कि बर्फ में कुछ कीड़े जैसा दिखाई देने लगा। शक होने पर विपिन ने स्टिक आइसक्रीम को एक प्लेट में रख दिया। कुछ देर बाद जब बर्फ पिघली तो उसमें से एक मरा हुआ मेढक निकल आया। घटना देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लोगों ने तुरंत ठेला चालक को बुलाया, जिसने घबराकर फैक्ट्री मालिक को सूचना दी। थोड़ी देर में फैक्ट्री का मालिक भी मौके पर पहुंचा। मामला बढ़ता देख उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और ग्राहक विपिन कुमार से माफी मांगी। विपिन ने भी समझदारी दिखाते हुए कहा कि गलती दोबारा न दोहराई जाए। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई। पूरा गांव अब सवाल कर रहा है, अगर ये आइसक्रीम किसी बच्चे ने खाई होती तो सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाती है। ग्रामीण अब बर्फ फैक्ट्री की जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती नहीं दिखाएगा तो अगली बार हादसा और बड़ा हो सकता है। इधर दूसरी बड़ी खबर भी औरैया से ही आई है। महावीरगंज इलाके में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शनिवार को श्याम ट्रेडर्स नामक फर्म पर छापा मारा। जांच में पता चला कि यहां मस्टर्ड और रिफाइंड तेल में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व मिले हैं। मुख्य खाद्य जांच अधिकारी अनिल राय के अनुसार मोबाइल लैब जांच में तेल के सैंपल फेल पाए गए। इसके बाद फर्म से सैकड़ों लीटर तेल जब्त कर सीज कर दिया गया। जांच में ये भी सामने आया कि फर्म दो अलग अलग नामों से तेल की पैकिंग और बिक्री कर रही थी, यानी साफ तौर पर मिलावट का खेल चल रहा था। औरैया व कानपुर की संयुक्त टीम ने मौके से पैकिंग मशीनें, रैपर, खाली डिब्बे और सीलिंग उपकरण भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि ये कारोबार लंबे समय से चल रहा था और त्योहारों से पहले सप्लाई बढ़ा दी गई थी। अब सवाल उठता है, आखिर इतने लंबे समय तक प्रशासन की नज़र से ये मिलावटी कारोबार छिपा कैसे रहा? क्या निगरानी केवल औपचारिकता भर रह गई है? इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों में गुस्सा है। आइसक्रीम में मरा मेढक और तेल में मिलावट ये सिर्फ लापरवाही नहीं, जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। त्योहारों के इस समय जब लोग मिठाइयाँ, तेल और ठंडी चीजें खरीद रहे हैं, तो ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं प्रशासनिक तंत्र पर सवाल खड़े करती हैं। जी मॉर्निंग न्यूज ने भी पहले कई बार खाद्य सुरक्षा और नकली उत्पादों पर रिपोर्ट चलाई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जांच सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई देती है। आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक ने गलती मान ली, पर क्या इतनी बड़ी चूक के लिए सिर्फ माफी ही काफी है? क्यों किसी खाद्य विभाग की टीम ने पहले इस फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं किया? क्या छोटे गांवों में चल रही फैक्ट्रियों की जांच सिर्फ त्योहारों पर होती है? इसी तरह तेल का मामला भी बेहद गंभीर है। अगर सैंपल में हानिकारक रासायनिक तत्व मिले हैं तो ये सीधा सीधा लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है। त्योहारों पर जब हर घर में पकवान बनते हैं, तब मिलावटी तेल पूरे परिवार को बीमार कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में प्रशासन को केवल सैंपल लेने तक नहीं रुकना चाहिए, बल्कि जिन ब्रांड्स का तेल या आइसक्रीम फेल पाए जाएं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उत्पाद पर रोक लगानी चाहिए। वरना हर साल यही कहानियां दोहराई जाएंगी। गलती हुई, माफी मिली और जनता ठगी गई। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया है कि खाद्य सुरक्षा का सिस्टम अभी भी कागजों में मजबूत, जमीनी हकीकत में कमजोर है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, खासकर त्योहारों के समय। आइसक्रीम, तेल, मिठाई या कोई भी पैक्ड सामान खरीदने से पहले हमेशा ये देखें कि निर्माण तारीख, ब्रांड और सील सही है या नहीं। औरैया की ये दो तस्वीरें, एक में मेढक वाली आइसक्रीम और दूसरी में मिलावटी तेल, दोनों हमें यही चेतावनी दे रही हैं कि अगर अब भी नहीं चेते तो अगला शिकार कोई भी हो सकता है। जी मॉर्निंग न्यूज ने भी इस मुद्दे को पहले उठाया था कि त्योहारों के मौसम में जांच अभियान सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। अब वक्त है कि प्रशासन दिखावे से आगे बढ़े, सख्ती दिखाए और दोषियों पर कार्रवाई करे। औरैया से जी मॉर्निंग न्यूज के लिए कसीम पठान की रिपोर्ट। जहां सावधानी ही अब सुरक्षा है, क्योंकि खाने पीने की चीजों में अब भरोसा नहीं, सिर्फ जागरूकता ही बचाव है।